Hello children, now we shall start our fourth part, chapter 6, Waste Management. Now see this picture children, see this page. India produces about 0.2 to 0.6 kg of garbage per head per day. इंडिया में पर हेड पर डे हम 0.2 to 0.6 kg गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं. In some areas, a van or a sweeper collects the garbage from homes, offices, etc. कुछ एरियाज़ में तो वैन स्वीपर आते हैं जो गार्बेज को कलेक्ट करते हैं घरों से, ऑफिसों से. The dustbins at roadsides are also emptied into garbage trucks and taken to landfills. और इसी तरह से रोड पे डस्टबिन रखे होते हैं, उनके गार्बेज को भी ट्रक में फिल्ड कर दिया जाता है और लैंडफिल कर दिया जाता है. It is our responsibility to protect our environment. Let us reduce the waste, live in harmony, cooperate with others and follow our duties to maintain clean and beautiful surroundings. Children, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और वेस्ट को कम से कम करें, प्यार से रहें एक दूसरे के साथ, और जो हमारी ड्यूटी है इन्वायरमेंट को क्लीन करने की उसे मेंटेन करें. नाउ चिल्ड्रन, look at here. There are two dustbin. Look at this picture. There are two dustbin. One is of green color and one is of blue color. Both are used for biodegradable waste and non-biodegradable waste separately. Green dustbin को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी वो वेस्ट जिसे हम इजीली कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं उस पर्पस से यूज़ करते हैं, और ब्लू डस्टबिन को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पॉलीथीन, बैग्स, प्लास्टिक जिसको हम इजीली रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, जिसको टाइम लगता है डिकम्पोज होने के लिए. ओके चिल्ड्रन, अब आपको भी ये ध्यान रखना है कि कौन सा वेस्ट किस डस्टबिन में डालना है टू मेंटेन योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन. याद रखिएगा, ग्रीन डस्टबिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है, ब्लू डस्टबिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है. चिल्ड्रन, यहाँ एक शॉर्ट स्टोरी दी गई है डॉक्टर मेहता के बारे में. लुक एट हियर. डॉक्टर मेहता लिव्स इन केशवपुरम. डॉक्टर मेहता कहाँ रहते हैं? केशवपुरम में. ही स्पेंड्स हिज मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स इन द पार्क. वो अपनी सारी मॉर्निंग और इवनिंग कहाँ स्पेंड करते हैं? पार्क में. ही हैज़ बिल्ट अ टीम ऑफ चिल्ड्रेन वॉलंटियर्स हु हेल्प हिम cleaning the parks, planting trees, maintaining the swings, etc. उन्होंने अपनी एक टीम बनाई हुई है, बच्चों की टीम, जो अपनी इच्छा से पार्क की क्लीनिंग का, प्लांट लगाने का और स्विंग यानी झूले को क्लीन करने का काम करते हैं. His efforts has converted a dirty and barren parks into a lush green meeting place for the young and the old. उनके ऐसे काम से क्या हुआ? जिस पार्क में वो अपनी मॉर्निंग और इवनिंग स्पेंड करते थे वो अब एक लस और ग्रीन पार्क बन गया, बिल्कुल हरा भरा पार्क हो गया है, जहाँ बच्चे और बूढ़े दोनों आते हैं, वहाँ बैठ के खेलते हैं, मीटिंग करते हैं और इन्जॉय करते हैं. द फ्लावर्स एड टू द ब्यूटी ऑफ द पार्क. उन्होंने पार्क्स में क्या किया है? फ्लावर भी लगा दिया ताकि पार्क्स और ब्यूटीफुल लग सके. एवरी मॉर्निंग द गार्बेज वैन कलेक्ट्स द
trash from the dustbin in the park. और उन्होंने पार्क में डस्टबिन भी रखे हुए हैं जहाँ हर सुबह वैन आती है और उस गार्बेज को ले जाती है. डॉक्टर मेहता believes do what you can to save the earth from waste. डॉक्टर मेहता ये मानते हैं हमें वो सब काम करना चाहिए जो हम अपनी अर्थ को वेस्ट से बचाने के लिए कर सकते हैं. द ग्रेटेस्ट मिस्टेक इज़ टू डू नथिंग. जो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि कुछ ना करना, यानी चीज़ों को देखा कि वेस्ट पड़ा हुआ है लेकिन उसे देखकर इग्नोर कर दिया. अगर हम ऐसे वेस्ट को देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसे उठाकर पास में जो डस्टबिन है वहाँ डाल देना चाहिए ताकि हमारी सराउंडिंग क्लीन रह सके. एवरी लिटिल एफर्ट्स काउंट्स. अगर हम छोटी सी भी कोशिश करते हैं तो वो बहुत बड़ा एफर्ट्स बन जाता है बाद में. ओके चिल्ड्रन, तो हमें छोटी छोटी कोशिश करती रहनी चाहिए ताकि हमारा सराउंडिंग क्लीन रहे. आप भी छोटा छोटा एफर्ट कर सकते हैं. एटलीस्ट आप अपने सराउंडिंग को गंदा ना रखें, अपने आसपास चीज़ों को साफ़ रखें. अगर कचरा पड़ा है तो उसे पास के डस्टबिन में डाल दें जिससे बीमारियां भी नहीं फैलती. ओके चिल्ड्रन, होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू.